प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है और आप जानते भी हैं कि ये चैनल किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तमाम मसीही नौजवान बेटे बेटियां, बिजनेसमैन, तमाम अपने काम पर जाने वालों के लिए तैयार किया गया है ताकि वो अपने दिन को कलाम मुक़द्दस को सुनने और दुआ करने के वसीले से शुरू करें। सो अजीज़ों, पास्टर परवेज सैमुअल का आपको प्यार भरा सलाम और साधु सुंदर सिंह मिनिस्ट्री की जानब से आप सबके लिए आप सब की बरकत चाहते हैं। आइए इस दिन को इमसाल उसका तीसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के साथ इस दिन को शुरू करें। इमसाल उसका तीसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत की तलावत को सुने। अजीज़ों, कलामे खुदा में यूँ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तनबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, आज सुबह थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। अज़ीज़ों, खुदावंद की तनबीह को हकीर ना जान। मेरे बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बाज़ औक़ात खुदा हमें रूहानी तौर पर बढ़ने में मदद देने के लिए मुश्किलात में से गुज़रने देता है और हमारे किरदार को आज़माता है। आज़माइशें हमारे अंदर उसकी खूबियों को फ़रोग़ देने और हमें हमारी ज़िंदगियों के लिए उसके मंसूबों की तालीम देने में काम आती है। अगर आप अय्यूब उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो आपको वाज़िया तौर पर वहाँ पे मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी से सबक सीखने को मिलेगा। अज़ीज़ों, नया अहदनामा इन आयात को मसीह खुदावंद के उन पैरोकारों को हौसला देने के लिए इस्तेमाल करता है जो मुश्किल और दुख भरे हालात में से गुज़रते हैं। अज़ीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 5वीं आयत में बड़ा खूबसूरत बयान दिया है और इब्रानियों की कलीसिया को यूँ लिखते हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं और कहते हैं, सुनिएगा, और तुम उसकी नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तनबीह को नाचीज़ ना जान और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। अजीज़ों, गौर तलब बात है और गौर करना भी चाहिए। आसुब खुदावंद की तनबीह लफ्ज़ जिसका तर्जमा तनबीह किया गया है, ना सिर्फ इसमें मलामत या नसीहत के मायने मौजूद हैं बल्कि इसमें तरबियत
और हदायत के मुस्बत मायने भी पोशीदा हैं। अजीज़ों, जिस तरह अच्छे वालिदैन अपने बेटे या बेटी को बालिग होने में मदद फराहम करते हैं, ये आयात मुश्किल हालात में खुदा की तनबीह के लिए दो मुमकिन मगर मुख्तलिफ रद्द-ए-इमाल के बारे में आगाह करती हैं। नंबर 1, हम बेहसी से अमल करते और इसे नाचीज़ अजीज़ों जानते हैं, जो इनसे बेपरवाही और हकीर जानने का अंदिया देती है। दूसरी अहम बात जो हम सीखते हैं आज सुबह, या उन पर बेहिसाब अमल करते हैं, और जब अजीज़ों हमें मलामत करता है तो हम बेदिल हो जाते हैं, जो या तो हमें जज्बाती तौर पर जुदा होने या तर्क करने की तरफ रहनुमाई करता है। इन दोनों रद्दे इमाल के बरखिलाफ खुदा की तनबीह अजीज़ों हमारे लिए उसकी मोतबर मोहब्बत, फजल और सुपुर्दगी के गवाह के तौर पर इतराम करना है। ख्याल रहे अजीज़ों, अपने लोगों के लिए खुदा की तनबीह के बारे में कई हक़ाइक़ और मुश्किलात और दुखों को हम पर आने देता है ताकि हम दुख पाएं। ये बात इसकी मलामत है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। यह हमारे लिए खुदा की मोहब्बत और हमारी फ़िक्र की ज़ामन है। खुदा की तनबीह के दो मकासद हैं, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें, ये पहली बात है। दूसरी बात, ताकि हम उसकी पाकीज़गी को जाहिर करें, यानी उसकी पाकीज़गी और रूहानी कामलियत और गुनाह से अलहदगी, और उसके मकासद के लिए हर वक्त तैयार रहें। अजीज़ों, खुदा की तनबीह के दो मुमकिन असरात हैं। जैसे नंबर 1, हम उन सख्तियों को बर्दाश्त कर सकें जिनके ज़रिए खुदा हमारी उसके मकासद के ताबिया रहने और हर वक्त उसके वफादार रहने के लिए रहनुमाई करता है, और उसकी पाकीज़गी को जाहिर करें, जो हमें खुदा के साथ रास तलक में कायम रखे और हमें उसके मकासद की तकमील के काबिल बनाएगी। हम अपने बाप की तनबीह को नाचीज़ जानते हैं, और मुश्किल और दुख की वजह से हम खुदा से बागी और उससे दूर हो जाते हैं। अजीज़ों, खुदा की ख्वाहिश और अपनी ज़िंदगियों के लिए उसके मंसूबे और मकासद की पैरवी करने में मुश्किलात दर्ज झैल तरीके से आ सकती हैं। नंबर 1, अब्लीस के साथ रूहानी जंग करने में। नंबर 2, हमें ईमान और हमारे कामों में मजबूत करने के लिए आजमाइश की सूरत में। नंबर 3, उन लोगों की तसल्ली के लिए हमारी तैयारी के तौर पर जो इस तरह की मुश्किलात में हैं। ये तमाम हालात अजीज़ों हमें कायम रहने के मौके फराहम करते हैं, ताकि मसीह खुदावंद की ज़िंदगी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। तमाम तरह की मुश्किल में हमें खुदा पर तवक्कुल करना, अपनी ज़िंदगियों को परखना चाहिए और उस चीज़ से किनारा करें जो उसके मेयार और करदार के ख़िलाफ़ है। अजीज़ों, आज सुबह इस बात पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की
कोशिश करें ताकि मेरे और आपके हालात बदल जाएं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम खुदा की वफादारी में रहें और उसके साथ चलें और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें और उसकी तनबीह को, उसकी तरबियत को, उसके अहकामात को कभी भी हकीर ना जानें। खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे और अपना फजल आज सुबह मुझे और आपको अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और इनकी तमाम तर परेशानियां, मुश्किलात, इनके हालात मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से बदले और जिस ईमान से ये तेरे सामने झुके हुए, इनका झुकना, इनका तेरे आगे आना, गिरगिराना, इल्तिजा करना तुझे पसंद आए और आप अपना आसमान खोलकर इन्हें बरकत से नवाजें और इन्हें बरकत दें। ऐ मेरे खुदा, तू इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को इन पर नाज़िल फरमाए। ऐ खुदावंद, आज सुबह आप इनकी हिफाजत करें, इनके निगहबान हो। मैं इनके लिए, इनके घरानों के लिए, इनके कामकाज के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब को बरकत देता हूँ और हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान। आखिर में यही कहूँगा अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।